11 नंबर में हम लोग पढ़ेंगे। 11 नंबर प्रश्न में दी गई आकृति, एक आकृति दिया हुआ है यहां पर, प्रत्येक रेखीय युग्म का नाम लिखिए। तो रेखिक युग्म होता है, देखिए रेखिक युग्म में अगर ये लाइन यदि हम यहां खींचें और यहां पर जो कोण बनेगा, दो कोण, वो रेखिक युग्म कोण कहलाता है। तो इधर से भी लाइन खींचेंगे और अगर यदि इधर से भी कोण बनेगा तो रेखिक युग्म कहलाता है, और इधर से भी बनेगा कोण तो रेखिक युग्म करें, यानी चारों साइड, इधर का भी, इधर का भी, इधर का भी, इधर का, और इस लाइन से जो बनेगा इधर, इधर वाला, इस सभी रेखिक युग्म कहलाता है। तो सभी कोणों का हम लोग जो इसका जोड़े का हम लोग को नाम लिखना है। ठीक है, तो 1 नंबर का आंसर यहां पर है, यहां लिखते हैं, उत्तर ही आपको लिखना है। तो कौन सा हो जाएगा? कोण 1 2, कोण 1 कोमा कोण 1 और 2, एक तो हो गया। दूसरा हो गया 2 3, कोण 2 और कोण 3। दूसरा कौन हो जाएगा आपका 3 4, कोण 3 और 4। दूसरा युग्म और लिखेंगे तो कौन हो जाएगा 1 4 1 और कोण 4, 1 और, देखिए 1 और 4, और फिर लिखेंगे 5 6 5 और कोण 6, फिर लिखेंगे 6 7 कोण 6 और कोण 7, फिर दूसरा लिखेंगे 7 8 कोण 7 और 8, फिर लिखेंगे कोण 5 और 8, ये वाला, ये आपका हो गया। तो यहां पर देखिए कौन सा कोण होगा प्रत्येक रेखीय युग्म का, 1 2 2 3 3 4 1 1 4 5 6 6 7 8 7 8 और 5 8। ठीक है, ये कौन सारा कौन हो गया रेखीय युग्म। अब हम लोग आइए 2 नंबर में। 2 नंबर में बोलता है शीर्षाभिमुख कोण के प्रमुख जोड़े का नाम लिखिए। तो शीर्षाभिमुख कोण का प्रत्येक जोड़ा कौन सा हो जाएगा, वो हम लोग को लिखना है। तो शीर्षाभिमुख का कोण का हो गया, देखिए 1 2, इस कोण का जो शीर्षाभिमुख मैंने क्या हुआ, शीर्ष में जो रहता है 1 2, तो यहां लिखिए, यहां पर कोण 1 और कोण 2, 1 हो गया आपका। फिर हो जाएगा 2 4, ठीक है, सामने सामने जो है 2 4 कोण 2 और कोण 4, 7 8 8 भी हो जाएगा, 6 8 कोण 6 और 8, कोण 5 और 7, कोण शीर्षा भी मतलब सामने सामने, इसका सामने ये होगा, इसका सामने होगा, इसका सामने होगा, इसका सामने होगा। ठीक है, तो कोण 5 और कोण 7, इतना ही जोड़ा लिखिए। अगर और होगा तो 1 3, ये भी हो जाएगा शीर्षाभिमुख कोण। कोण ये सारा जो जितना कोण है, ये सारा सब कोण क्या हो गया, शीर्षाभिमुख कोण हो गया। 15 नंबर में देखिए, 15 नंबर में आपको बोल रहा है कि निम्नलिखित में क्या 1 2 का आसन्न कोण है, कारण लिखिए। तो यहां पर देखिए कोण यहां पर है, ये कोण है और ये कोण है, तो ये दोनों आसन्न कोण है, तो उत्तर आपका 1 नंबर का हो जाएगा हाँ। कारण देना है, क्योंकि हो गया, क्योंकि कोण जो इस भुजा का जो है, कोण 1 और कोण 2 का जो पॉइंट कहां है, मिलने वाला जो बिंदु है, कोण लिखिए, क्योंकि कोण 1 और कोण 2 का शीर्ष बिंदु ऊपर है और
दोनों कोनों का भुजा वो भी उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ है, ये आपका आंसर हो गया। 2 नंबर में देखेंगे, देखिए यहां पर शीर्षाभिमुख कोण का मतलब कि आप आगे भी चैप्टर बताएं कि देखिए यहां पर इस दीवार से ये जो भुजा है ना, इस कोण भी बनता है और इस भुजा से इस कोण भी बनता है, यानी एक भुजा से 2 कोण बनता है। और इसीलिए इस कोण का भी ये भुजा है और इस कोण का भी ये भुजा है, यानी दोनों कोण का भुजा रहेगा, तभी हम लोग कह सकते हैं कि ये आसन्न कोण है। तो इसमें देखते हैं कोण यहाँ पर एक यहाँ दे दिया है, ठीक है, और एक छोटा सा कोण यहाँ है, तो इस कोण का तो उभयनिष्ठ भुजा है नहीं है, तो यहाँ सबसे इसका जो आंसर हो जाएगा आपका, यहाँ इसका उत्तर हो जाएगा नहीं। इसका कोई नहीं उत्तर आपको देना है, नहीं लिखना है, इसको लिख देते हैं, उसके बाद लिखेंगे नहीं। नहीं, क्योंकि कोई भी भुजा उभयनिष्ठ नहीं है, उभयनिष्ठ नहीं है, आपका ये आंसर हो गया। सत्रह नंबर में देखिए, किसी कोण के लंब पूरक कोण तथा समपूरक कोण का अनुपात जो है 2:5 है, तो वह कोण ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमको यहाँ हल करने के लिए, यहाँ लिखिए हल बराबर, यहाँ माना कि कोण बराबर कितना है, x है, x हो गया है। तो 2 कोण का अनुपात दिया हुआ है ना, तो लंब पूरक कोण कितना होता है 90 डिग्री, समपूरक कोण कितना होता है 80 डिग्री, ठीक है। तो यहां पर हमको लिखना होगा इस प्रश्न से 90 डिग्री माइनस एक्स और 180 डिग्री माइनस एक्स बराबर कितना होता है 2/5। अनुपात को हम लोग बटे में लिख सकते हैं। अब यहां पर दोनों को गुना कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, तो यहां आपका आगे हो जाएगा 5 गुना 90 माइनस एक्स, और इधर हो जाएगा आपका 5 गुना 180 माइनस एक्स, ठीक है। अब यहाँ दूसरा स्टेप में देखिए, 5 को गुना करेंगे 90 से, तो 90 से 45, 450 डिग्री माइनस 5x, और इधर हो जाएगा आपको 18 पंचे 90, नहीं कैसे गुना किया, 9 बचे 45, ठीक है। तो इसको नहीं, दोनों गलती हो गया। इसको गुना 18 को गुना करना का 2 से गुना करना, 18 दूना 36, 360 और 2x हो गया। अब यहाँ क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई 5 को इससे गुना करना होगा, 2 से इससे गुना करना होगा, लिख दिए। अब हम लोग एक साइड x वाला को एक साइड ले आते हैं और एक साइड उसको ले आते हैं। 450 है, 360 को इधर ले आते हैं, और यहाँ वहाँ पर 2 माइनस 2x था और इधर चला गया प्लस 5x, ठीक है। तो फिर आगे देखिए क्या होता है, तो इसमें चला जाएगा 540 से 450 में 360 को घटा देना है, तो दोनों को घटा देने पर कितना आंसर आएगा हमारा 90, हाँ 90 आंसर आएगा। 90 आंसर नहीं आएगा, 90 यहाँ आ गया घटाने के बाद, और यहाँ हो जाएगा 5 में से 2 चला जाएगा तो 3x, तो इसलिए हम यहाँ लिखेंगे x का वैल्यू बराबर 90 जोड़ 3, ठीक है। तो यहाँ कटा देते हैं, 3 तिया 9, 30, तो ये आपका निकल कर आया 30 डिग्री आंसर। कोण का मान कितना हो गया, निकला आपका 30 डिग्री जो है कोण का मान निकल कर आ गया। अब हम लोग 2 नंबर में देखते हैं। 2 नंबर में भी हमको मानना पड़ेगा 18 नंबर का। तो 2 लंब पूरक कोण का अंतर 15 डिग्री है, तो 2 कोण बोला है, एक कोण नहीं 2 कोण बोला है, तो हम लोग पहला कोण मान लेते हैं। पहला कोण
पहला कोण बराबर x, दूसरा कोण बराबर x प्लस 5, 15, x प्लस 15, क्योंकि जो देखिए, क्योंकि वो जो दोनों का अंतर है 15, तो 15 एक ज़्यादा रहेगा तब ये होगा दोनों में। ठीक है, यहाँ लिखिए, माना कि, हाँ ठीक है, माना कि पहला कोण x, दूसरा कोण x, इसलिए यहाँ पर लिखिए प्रश्न से आप, इसलिए x प्लस 15 बराबर कौन सा कोण बोल रहा है, दोनों का लंब पूरक कोण। तो लंब पूरक कोण कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो 90 डिग्री लिखिए। यहाँ 2x हो गया, x और x को रहेंगे तो 2x हो गया, यहाँ जोड़ 15 बराबर यहाँ 90 डिग्री हो गया। तो अब यहाँ घटाइए इसको, तो 2x 90 घटा 15, तो यहाँ पर 2x बराबर हो गया है 75 और x बराबर हो गया 75/2। ठीक है, तो 75/2 को हम लोग भाग देंगे तो हमारा निकलता है, यदि दोनों को भाग दे देंगे तो 37.5 डिग्री आया। और उसके बाद पहला कोण हो गया, ये जो है आंसर निकला आपका पहला कोण का। और दूसरा कोण का जो है, दूसरा कोण यहाँ पर जो दिया हुआ था ये x प्लस 15, तो दूसरा कोण का होगा 37.5 जोड़ 15 को हम लोग करेंगे तब निकल जाएगा। तो यहाँ 7 5 12 2 हाथ में 1 और 3 और 4 1 5, 52.5 डिग्री जो है दूसरा कोण। पहला कोण कितना आया 37.5 और दूसरा कोण आया 52.5 डिग्री आंसर।